भागवत कथा कर रहे संत सिंह यादव से अमानवीय बर्ताव। इन्हें जब याद रहे वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो वो जो तुम्हारी बाकी सजा है। ब्राह्मण न होने पर दलितों जैसी प्रताड़ना, सनातन धर्म में जाति सब कुछ। चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले, भाभी आप अपना मूत्र ले आओ। उसे मूत्र से हमारे ऊपर छड़का इन्होंने। सिर मुंडवाया, महिला मूत्र से शुद्धिकरण, गांव भर के पैर छुए। कभी नहीं करेंगे, कभी मत करना, इतना समझ लेना। वायरल वीडियो के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। पुलिस ने 2 घंटे में की एफआईआर दर्ज, मुख्य आरोपी पकड़ाया। कटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी सनातनियों को नारा दे रहे हैं, ये बटोगे तो कटोगे, और दूसरी तरफ सनातन धर्म में जाति जाति ही नहीं है। ये सिर्फ जातीय उत्पीड़न नहीं, धर्म और संविधान दोनों के खिलाफ विद्रोह है। एक तरफ भारत ज्ञान और समता की धरती है, वहीं दूसरी ओर इटावा के एक गांव में ब्राह्मण न होने पर कथावाचक संत सिंह यादव के साथ अमानवीय सारी हदें पार कर दी गई। नमस्कार, मैं हूं हिना मेहता और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। इटावा जिले के बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव से एक शर्मनाक खबर सामने आई, जहां जाति के नाम पर सहायक भागवत कथावाचक का अपमान किया गया। गांव में एक ब्राह्मण परिवार ने 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा रखी थी। इस दौरान कथा करने के लिए कथावाचक मुकुटमणि और सहायक कथावाचक संत सिंह यादव कथा करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन जब गांव के कुछ कथित धर्म के ठेकेदारों को पता चला कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं है, यादव है, तो उन्होंने सहायक कथावाचक संत सिंह को धर्म के नाम पर घिनौनी यातना दी। कभी नहीं करेंगे, कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए गए, अच्छा छाड़ी हो ना पूरी जान दो जो बंदी है वो चाहिए कि ब्राह्मणन के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए तो तुमने करो। हाँ भाई ले ले पिंडिया, बंदी है उतनी ले रहे बाबा। हाँ बस पूरा गुटवाले पहले संत का मुंडन कराया, फिर उन पर ब्राह्मण महिला के मूत्र के छींटे डालकर उनका कथित शुद्धिकरण किया। इसके बाद उनसे ब्राह्मण महिला के पैर भी पड़वाए। ये सब कुछ गांव के दर्जनों लोगों के सामने हुआ, वीडियो बनाकर किया गया। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड हुआ, जिसके बाद प्रदेश भर में आक्रोश फैल गया। घटना है दानरपुर, तो वहाँ हम भागवत करने गए। वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज, वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप, पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ अछल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो। हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा तो
बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के, चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए। अब बताओ, पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव। वो भी यादव जी, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं, हम यादव हैं। पुलिस ने 2 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की, 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मुख्य आरोपी निक्की भी शामिल है, जिसने बाल काटे थे। लेकिन ब्राह्मण न होने की वजह से गांव के कुछ लोगों ने सामूहिक साजिश रचकर उन्हें अपमानित किया। ग्राम दादरपुर में जो ये घटना घटी है, ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक है। क्योंकि भारत का संविधान अपनी अभिव्यक्ति को आज़ादी देता है। इन लोगों को पहले भागवत के लिए बुलाया जाता है, तिथि तय होती है, तिथि के साथ ये लोग आते हैं। आने के बाद वहाँ पर कलश पूजन होता है, भागवत का पहलो मंत्रोच्चार भी किया जाता है। लेकिन रात में जैसे ये पता लगता है कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, चमार जाति के लोग हैं, तो शाम को जो भगवताचार्य है, जो कथावाचक है, उसको बुलाया गया, पूछा गया। तो पूछने पर उसे पता चला कि उसने कहा कि मैं चमार जाति से नहीं हूँ, मैं यादव जाति से हूँ। जैसे ही ये पता लगा कि ये यादव जाति से है, तो गांव के जो लोग परीक्षक थे, परीक्षक के साथ साथ जो उनके सजातीय बंधु थे, उन्होंने इनको बुलाया और ये कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई कि इस गांव में 130 देहरी ब्राह्मण की है, आप किस तरीके से व्यास गद्दी पे बैठे। तो उस व्यक्ति ने बड़े हाथ पैर भी जोड़े कि आप हमें मना कर दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन इतने पर भी वो लोग शांत नहीं हुए। उसके बाद उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, मारा गया, पीटा गया, सर मुंडन कराया गया, नाक रगड़वाई गई और शुद्धि के नाम पर उस गांव की महिला का पेशाब उन दोनों कथावाचकों पर, उनके सहयोगियों पर डाला गया, जो बिल्कुल अमानवीय कृत्य है। हम आज इसलिए हम सारे लोग समाजवादी पार्टी के सांसद, इटावा के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और मैं स्वयं राजवंत गौतम विधायक भरतना वरिष्ठ शिक्षक से अपनी बात कहने आए, अपनी पीड़ा कहने आए हैं कि इस तरीके के जो कृत्य हुआ, ये घटना दादरपुर जनपद इटावा और भरतना से ही नहीं है, ये तो पूरे प्रदेश के कानूनी व्यवस्था पर, पूरे प्रदेश पर ये धब्बा सा लग गया कि आज भी स्वतंत्र भारत में क्या शासन मिला। हाँ, वरिष्ठ अधीक्षक जी ने कहा कि मैं जांच भी कराऊंगा और दोषियों के प्रति कठोर से कठोर कार्रवाई भी करूंगा। और हम लोग भी ये चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई हो, कानून का राज स्थापित हो, संविधान का राज स्थापित हो। इसके लिए हम वरिष्ठ समीक्षक, अगर हमें न्याय नहीं मिला, यदि हमारे पीड़ित पक्ष को न्याय मिलता है तो सही सी बात है कि संवैधानिक दायरे में रहकर के न्याय मिला हमें। अगर न्याय नहीं मिलता है, न्याय में कहीं चूक होती है, न्याय को टाला जाता है, तो निश्चित तौर पे ये विधानसभा में क्वेश्चन जरूर गूंजेगा, विधानसभा के विधानमंडल दल में जरूर आएगा। ये घटनाएं उस मानसिकता को उजागर करती है जो भारत में संविधान, धर्म की आत्मा और बाबा साहेब के संघर्ष को रौंद रही है। ग्राम दादरपुर थाना बकेवर से संबंधित एक वीडियो आज सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें भागवत कथा के बाद कुछ ग्रामीणों के द्वारा 2 व्यक्तियों के साथ अभद्रता की जा रही थी और उनके इच्छा के विरुद्ध उनके बाल काटे जा रहे थे। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लिया गया, मौके पर फोर्स भेजी गई और वीडियो के माध्यम से पीड़ित की पहचान की गई
पीड़ित से प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल थाना बकेवर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें वह मुख्य आरोपी निक्की भी है, जो वीडियो में बाल काटते हुए दिख रहा है। इन्हें जेल भेजा जाएगा और उनके विरुद्ध कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यूज टाइम नेशन के लिए खुर्शीद खान राजू के साथ अरुण गौतम की रिपोर्ट। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और थ्रेड के जरिए हमसे जुड़ें और हमारे पेजेस को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।